आदाब नाजरीन, मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं डायमंड टीवी JNP। नाजरीन, बरोज़ इतवार को इल्म व अदब के शहर शिराज़ हिंद जौनपुर के मशहूर साजदा गर्ल्स इंटर कॉलेज में बज़्म हफ़ीज़ की जानिब से एक किताब मंजिल मंजिल साया जिसके राइटर अबू ज़र अंसारी साहब हैं, उनकी किताब मंजिल मंजिल साया का रस्म इजरा की तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी दिनेश टंडन ने उर्दू से अपनी मोहब्बतों का इजहार किया और फरमाया कि जौनपुर एक ऐसा शहर है कि जहाँ ऐसे ऐसे शायर हैं कि आप रात भर उनके कलाम को सुन सकते हैं। और इस मौके पर अबू ज़र अंसारी साहब के नातिया कलाम के मजमूए मंजिल मंजिल साया के रस्म इजरा की तकरीब बदस्त आली मरतबत उमैर अल सिद्दीक मुदीर अल मारिफ शिबली एकेडमी आज़मगढ़ के हाथों मुकम्मल हुई। और इससे पहले तमाम मेहमान का गुलपोशी से खैर मकदम किया गया। इस मौके पर शहर के मारूफ़ और मशहूर शोरा और उदबा ने हिस्सा लिया, जिसमें डॉक्टर अख्तर सईद, मसीहा जौनपुरी, आलम गाज़ीपुरी, मोनिस जौनपुरी, कारी ज़िया जौनपुरी, नदीम अलवी, अब्दुल बारी, इबरत मछली शहरी और तमाम दीगर हजरात मौजूद रहे। तो पेश है एक रिपोर्ट। और अभी आपकी किताब का रस्म होगा। आपसे गुजारिश है जनाब अंसारी साहब के आप तशरीफ लाएं और अपनी देखिए हमारे शहर की है जनाब साहब ये तशरीफ लाए। आप क्योंकि एक बहुत अच्छा नारा भी चला रहे हैं, तालीम से वापस लिखी है, उसके अलावा आप एक बहुत अच्छे शायर भी है। ये बात हमको मालूम है, जो खामोशी से आपकी शायरी में जो कुछ है वो बहुत कुछ है। और अब इसके बाद एक हमारी रस्म होती है खुशी की, हमारे मेहमान हमें बाबा है। आप सबसे शहरी साहब की खुशी फरमाते हैं। देखने में आया है माजरा मदीने में, देखने में आया है माजरा मदीने में, देखने में आया है
बैठी है जन्नत रास्ता मदीने में, भूल बैठी है जन्नत रास्ता मदीने में। जिंदगी कहीं गुजरे दिल मगर ये कहता है, जिंदगी कहीं गुजरे जिंदगी कहीं गुजरे दिल मगर ये कहता है, मौत जब भी आए तो ऐ खुदा मदीने में, मौत जब भी आए तो ऐ खुदा मदीने में। धन्यवाद। आज पुस्तक विमोचन उपस्थित सम्मानित मंच, अति सम्मानित हमारे सामने बैठे हुए हमारे कवि, हमारे शायर एवं हमारे गुरुवर परम आदरणीय डॉक्टर पी.सी. विश्वकर्मा जी, सुरेश्वर जी, हमारे चचा जान एवं प्यारे प्यारे बच्चों, ये पुस्तक लिखना बहुत ही कठिन कार्य है। हमारे अबूजर अंसारी साहब ने जिस प्रकार से यह पुस्तक लिखकर आज हम सभी के बीच में विमोचन कराया, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और नादिया प्रोग्राम है, इसलिए मुझे शेर याद आता है कि जिस हवा में महकी थी उनके सांस की खुशबू, जिस हवा में महकी थी उनके सांस की खुशबू, उसका एक झोंका भी क्या हयात परवर है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप यानी ए नबी, हमने आपको गवाह बनाया है, हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला और अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में अपने महबूब का जिक्र जमील नात के पहले आयत दिया है। ये अम्र काबिल गौर है कि कायनात में बराह रास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी महचन इन हुदूद से आगे बढ़ना बसा औकात ईमान और हिदायत से इंहिराफ हो जाता है। इसलिए कि खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तारीफ में इस तरह मुबालगा मत करो जिस तरह ईसाइयों ने अपने नबी की तारीफ में मुबालगा किया और अब इसे दर्जे से उठाकर उन्हें लफ्ज़ दर्जे तक पहुंचा दिया। मैं तो सिर्फ अल्लाह का एक बंदा हूँ, लिहाजा तुम मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहो। मुमताज शोरा ने हमेशा इसका ख्याल रखा, ख्वाह वो अरबी शायरी हो, ख्वाह फारसी शायरी हो या बाद के दौर उर्दू शायरी। ताबिश मेहंदी साहब का एक बड़ा ही उम्दा शेर है अर्ज़ नाज संभल कर चलो यहाँ ताबिश, है अर्ज़ नाज संभल कर चलो यहाँ ताबिश, पूरे शौक में कोई न भूल हो जाए। हालांकि किसी शायर ने ये भी कहा था कि रोको न मुझे लोगों दीवाना हूँ दीवाना, रोको न मुझे लोगों दीवाना हूँ दीवाना, बागों में नहीं रहते जज्बात मदीने में। करना चाहता हूँ कि दूसरे रिश्ता है वो आईना, यह वैसा दूसरा आईना, ना हमारी कस्बे ख्याल में ना दुकाने आईना साथ। और एक शेर इसी ताल्लुक से कि हमारे लिए सादत की बात है कि नात और मनकबत का सिलसिला सहाबा-ए-किराम के ज़माने से ही चला। इस्लाम की सरबलंदी को रोकने के लिए जहाँ पर बातिल ने अपनी तलवारों का इस्तेमाल किया, तो वही
हिजबिया अशार के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपके सिफात पर भी हमला हुआ। तो तलवार का जवाब तलवार से दिया गया और उन हिजबिया अशार और कसायद और जो हिजो थी उसका जवाब कसायद और उनके जरिए दिया और उस संजीदा जवाब दिया गया और हिजो का जवाब हिजो से। सहाबा में एक बड़ी तादाद है शोरा की, लेकिन उसमें 3 नाम ऐसे हैं जिनको शायर नबी होने का, दरबार रिसालत के शायर होने का एजाज हासिल है। उसमें से फेरिस्त हसन इब्न साबित है, दूसरे हजरत काब इब्न मालिक है और तीसरे अब्दुल्ला इब्न रवाहा है। खाका निगारी एक फन है, बगैर खाका निगारी में चलता नहीं। तो उस लिहाज से और मीठा पदार्थों के जहाँ तक सवाल है तो उसमें शौकी भी रहती है, ज़राफ़त भी रहती है और बात से बात पैदा भी रहती है। इस बात को मन में खातिर रखेंगे और उसमें ऐसी बातें आ सकती। और मैं तकरीर नहीं लिखता किसी और न तनकीद करता हूँ, सिर्फ तनकीद हमारे दिल में है, जैसा समझ आता है वैसा लिखता हूँ। अब इस मद्देनजर रखते हुए और फिर मार्कस के साथ तमाम सामान्य हजरात से एक जुमले पर गौर फरमाइएगा तो समझ में आ जाएगी बात। अबू ज़र अंसारी की नात हुई, दरमियाना कद नूरानी चेहरा, रीश मुबारक रंग हिना की मिन्नत कश। नूरानी चेहरा, रीश मुबारक रंग हिना की मिन्नत कश, सर पर जाहिदों वाली टोपी, जिसमें शरीयत के मुकद्दस हरीरी लिबास से आरास्ता व परास्ता, रुखसार पर संजीदगी और शौकी की दिलनवाज आमिश। तस्वीर देखिएगा, बना रहा हूँ। रुखसार पर संजीदगी और शौकी की दिलनवाज आमिश, हंसते हैं तो मौलवियत मुस्कुराती है, खामोश रहते हैं तो मतानत अफसुदा खातिर हो जाती है। चलते वक्त तेज रफ्तारी का ये आदम है कि जैसे कुर्बानी की नियत से पाला हुआ बकरा ऐन कुर्बानी के दिन रस्सी उड़ा कर भाग निकला हो और मौसूफ बदहवासी के आलम में उसको ढूंढने निकला, मगर किसी नशिस्त में गदर सराई करते हुए नहीं देखा। मुमकिन है ये इत्तेफाक रहा हो, मैं वसूल से कह नहीं सकता। जब आजकल के खालिश मौलवी किस्म के लोग, गौर कीजिएगा, हर जुमले को गौर कीजिए, समझ आ जाएगा। जब आजकल के खालिश मौलवी किस्म के लोग गजल जैसी काफी सिंसुखन से अपनी आकबत संभालने की सआदत हासिल करने की सही फरमाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बूटे का नाज उनकी आगोशी इत्तिका में बैठकर उनकी इस मुबारक से अठेलियां कर कि नजर मिला के अदब से सलाम करते हैं, नजर मिला के अदब से सलाम करते हैं, हम इस तरह से मोहब्बत को आम करते हैं। हमें ज़मानो मका से नहीं गरज कुछ भी, हमें ज़मानो मका से नहीं गरज कुछ भी, हम अहले दिल हैं, दिलों में क़याम करते हैं। आज की ये तकरीब हमारे देवीना दोस्त और मुख्तलिफ औकात में मिलना जुलना, उनसे तबादला ख्याल होता रहता है। जनाब अबू ज़र अंसारी साहब की नाते पाक का मजबूआ मंजिल मंजिल साया, जो उन्होंने बहुत कोशिश की है और बहुत अच्छे अंदाज में लिखने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक कामयाब है। ये किताब 160 सफ़े पर मुश्तमिल है और इसमें जो क़ल्बी तासुरात लिखे गए हैं उनमें उर्दू अदब के मायानाज कलमकार डॉक्टर अब्दुल हक साहब,
सैयद इकबाल अहमद जौनपुरी साहब, तुफैल अहमद अंसारी साहब, हाफिज कर्नाटकी साहब, डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल साहब फतेहपुरी की तहरीरों से ये किताब मुज़य्यन है। और आखिरी 2 तहरीरें भी उसके अंदर जो है अबूज़र साहब ने कुछ अपने ख्यालात का इज़हार किया और कुछ अपनी बातें रखी। और इब्तिदाइया जो है महमद मुनाजात के बाद फिर नात पाक का सिलसिला शुरू। अब ये नात पाक का सिलसिला आप कभी अभी हज़रात ने जो बयान फरमाया और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन और मेहमान खुसूसी और तमाम लोग सुन रहे हैं, उनमें ये बात ख़ास तौर से अल्लाह के रसूल के खैर का जिक्र, उनके कमालात का जिक्र और उनकी तमाम जो कारनामे हैं उनका जिक्र, वो तमाम नाते पाक के शुरा काम करते रहे हैं और हमारे बुज़ुर्ग साहब ने भी किया है। अल्लाह के रसूल का जिक्र खैर कुरान करीम की 14 आयतों में 20 मरतबा अल्लाह ताला ने किया है, मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ पैराए में किया है। बल्कि अक़ीदत रसूल में दिल से निकले हुए मंजूम जज्बात के मजमुआ मंजिल मंजिल साया। लेकिन मैं यकीन के साथ इसे अपने लिए बाइस सआदत समझता हूँ कि जब रोज़ महशर आमाल नामों का दफ्तर खुलेगा तो उसमें एक अमल इश्क़ रसूल में सजाई गई महफिल में इस हकीकी हाज़िरी भी होगी। दुआ है कि रब कायनात अबूज़र अंसारी साहब की इस काविश को शर्फ कबूलियत बख्शे और उनके इस नजराने अक़ीदत को दोनों जहान में उनकी हर मंजिल पर अपनी रहमत का साया बनाए। सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा अबूज़र अंसारी साहब को उनके शेरी मजमूए नातिया शेरी मजमूए मंजिल मंजिल साया पे, और बज़्म हफीज़ पूरी को खास तौर से मुबारकबाद दूंगा कि इसकी इजरा की तकलीफ का इस इदारे ने एहतमाम किया। मोहतरम हज़रात, अबूज़र अंसारी साहब से मेरी मुलाकात मुश्किल 1 बरस की है, लेकिन इनकी किताब के मुताले से बहुत मुतासिर हुआ, शख्सियत से भी मुतासिर हुआ। और जब शख्सियत को थोड़ा सा जांचा जाता है तो अगर मसाइल किताब लिखी है तो वही ज़रिया होता है और कुछ उसकी सरगर्मियाँ होती हैं। तो मेरी अक़ीदत और एतमाद इसलिए बढ़ा कि शाही ईदगाह की ख़जानची भी रह चुकी है। तो ख़जानची होना मैंने भी उनका एक खासा हिस्सा जहाँ भी रहा ख़जानची की हैसियत से लोगों ने उस पर एतमाद किया। तो मैं आपको भी और अजय जो को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिसके वो एतमाद। लेकिन हमारा कहना ये है कि जिस ज़ात पाक के लिए ये कहा जाता है कि ईमान का तकाजा ये है कि अपनी ज़ात से, अपने माँ बाप से भी पढ़कर अगर किसी के लिए मोहब्बत जायज़ है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें कोई हदबंदी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई हदबंदी नहीं होनी चाहिए। ये दिल का मामला है। तो ये हमारी अपनी राय है। जाहिर है कि उसमें उलूहियत तक पहुंचा देना अब एक दूसरी चीज़ है, लेकिन 1400 साल बल्कि 1500 साल की तारीख में शायद दुनिया की ये वाहिद सिर्फ है कि एक नबी के लिए, एक पैगंबर के लिए मुसलसल हर ज़बान में नाते कही गई और कही जा